हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में दर्शन पर। मैं पूनम चंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज हमारा रहने वाला है जो सेशन है वो है बीएससी सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हमारा आज का सेशन रहने वाला है। मैं आज आपके लिए गैस पेपर लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सिक्स सेमेस्टर में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है उनके लिए बहुत ज़्यादा ये कारगर साबित होने वाला है। तो आप से मेरी उम्मीद रहेगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को पढ़ कर जाएंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको लगभग एग्जाम्स में 18% तक दिला सकते हैं। तो आप मेरी आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस क्वेश्चनों को करके ही जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गेस पेपर है। इनमें से लगभग आपके 10 में से कहा जाए तो लगभग 7 या 8 क्वेश्चंस इसमें से आ ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरा अनुरोध है कि आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर हल करें। मैं आज जो आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले हम जानेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट, हम यूनिट वाइज इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। पहले ये यूनिट फर्स्ट है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले क्वेश्चन है ब्रोन ओपन हिमत सन्निकटन सिद्धांत है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरा है द्विपरमाणुक अणु के लिए दृढ़ घूर्णी मॉडल के ऊर्जा स्तरों का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके नियम लिखिए, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ध्रुवणता व रेले परिक्रणन और रमन परिक्रणन के बीच का अंतर, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा है स्वतंत्रता की कोटि और स्पेक्ट्रोमीटर की कार्य प्रणाली, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा है शुद्ध घूर्णन कंपन रमन स्पेक्ट्रम के नियम तथा घूर्णन और स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक प्रतिस्थापन का प्रभाव, तो ये भी हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये जो मैंने अभी फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चंस बताए उनको सबको आपको करके देना है। अब आती है हमारी सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में हमारी आती है, उसमें है, देखो हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको एकदम आसानी हो हर यूनिट वाइज में। देखो सेकेंड हम अब शुरू करते हैं सेकेंड यूनिट अपनी। तो सेकेंड यूनिट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसमें से जो पहला क्वेश्चंस है वो है यौगिकों के स्पेक्ट्रा की व्याख्या। पहला क्वेश्चन है यौगिकों के स्पेक्ट्रा की व्याख्या। जो हमारी यूनिट दूसरी है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो मैं आपको इसमें जो सारे भी क्वेश्चन है ना वो एनएमआर के है, तो आप ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन आता है कि यौगिकों के स्पेक्ट्रा की व्याख्या, किन किन यौगिकों की स्पेक्ट्रा व्याख्या है, एथिल ब्रोमाइड, एथेनॉल, टोलुइन और एसीटोफिनोन। इन जो हमारी ये चार यौगिक है, इस चारों यौगिकों की स्पेक्ट्रा की व्याख्या जरूर करके जाए, समझ कर जाए। पहले इसमें से एक दो जरूर आ जाएंगे आपके, हर बार पूछता है ये। स्पिन स्पिन विभाजन दूसरा है, स्पिन स्पिन विभाजन और युग्मन नियंत्रण की उदाहरण सहित व्याख्या, ये भी काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगला है हमारा आठवां क्वेश्चन है वो है नाभिकीय परिरक्षण व विपरिरक्षण प्रभाव। जो नाभिकीय परिरक्षण और विपरिरक्षण प्रभाव ये भी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हमारा अगला नवा क्वेश्चन है वो है यूवी आईआर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो हमारी टेक्निक है उसका यूज किस प्रकार करके कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्माण किस प्रकार करते हैं, तो ये हमारी यूनिट होती है दूसरी। बहुत ही अच्छी यूनिट है। तो आप इस यूनिट में मैंने जो अभी क्वेश्चंस बताए वो क्वेश्चंस आप जरूर करके जाए। अगली हमारी तीसरी यूनिट है। तो तीसरी यूनिट भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे पिछली वाली थी। तीसरी यूनिट में हमारे देखो तीसरी यूनिट में हम
कौन कौन से देखते हैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देखो तीसरी हमारी यूनिट है, उसमें हम पढ़ेंगे अभी तीसरी यूनिट में पहला 10वां क्वेश्चन, यानी इसका पहला क्वेश्चन और टोटल 10वां क्वेश्चन है प्रोटीन विकृतीकरण और पुनर्विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण और पुनर्विकृतीकरण किस प्रकार करते हैं वो आपको आना चाहिए। और 11वां क्वेश्चन है एमिनो अम्लों का वर्गीकरण और सम विभव बिंदु। ये जो हमारा सम विभव बिंदु है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर करके जाए। ये छोटे क्वेश्चंसों में अक्सर पूछ लिया जाता है। और अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या देखो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की संरचना, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की संरचना और O2 परिवहन की वो कार्य प्रणाली, वो आप सब पूरी देखकर जाना है आपको पहले। 13वां क्वेश्चन है सार व सारी मृदा धातुओं की जैविक भूमिका, आवश्यक व सूक्ष्म तत्व, तो ये भी आपको करके जाना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। अगला है 14वां क्वेश्चन है, वो है पेप्टाइड बॉन्ड, ज्विट्राइन और न्यूक्लिक अम्ल। देखो केमिस्ट्री में सिस्टम होता है, बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछा जाते। जैसे हमारा जो लास्ट वाले महाराजा गुना सिंह यूनिवर्सिटी जो एग्जाम होते हैं, जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या होता है, एक बड़ा क्वेश्चन होता है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उस छोटे क्वेश्चन में आपको ये पेप्टाइड बॉन्ड, ज्विट्राइन, न्यूक्लिक अम्ल, इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है, इसके एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो आपको ये देखकर जाना है। मेरी आई होप आपको यहाँ तक पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। हम आगे चलते हैं, अगली यूनिट 4 की ओर चलते हैं। देखो यूनिट 4 में हम देखते हैं कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है स्टार्च व सेलुलोज। अब हम यूनिट 4 करेंगे, उसमें पहला है स्टार्च और सेलुलोज की संरचनात्मक विशेषता। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्च सेलुलोज की दोनों की संरचना पूछ सकता है किसी के। इसमें कुछ देखो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। अगला देखो क्वेश्चन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अब फ्रक्टोज, इसकी आपको संरचना आपको सब आनी चाहिए। अगला है हमारा क्वेश्चन है, देखो शॉर्ट नोट्स, किसके शॉर्ट नोट्स वगैरह, ये एरिथ्रोपो और थ्रियो समावेशता, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और अपचयी व अपचयी शर्करा, अपचयी व अनअपचयी शर्करा क्या होती है वो। अगला है किलियानी फिशर संश्लेषण और रफ अवक्रमण, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको करके जाना है। हमारी 4 यूनिट की चर्चा समाप्त होती है। अगली हमारी यूनिट आती है यूनिट नंबर 5, जो लास्ट यूनिट है, उस यूनिट को हम करने वाले हैं। देखो लास्ट यूनिट में ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, क्योंकि ये यूनिट है ना, जो हमारी दवाई जो होते हैं ना, सिंथेटिक ड्रग्स, संश्लेषित दवाएं, उस पर ये है पूरी। तो ये हमारी जो यूनिट 5 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्वेश्चन से अवसादक क्या होते हैं, उत्तेजक क्या होते हैं, मति भ्रमक पैदा होने वाली औषधियाँ। देखो अवसादक है, उत्तेजक है, अति भ्रमित है। अति भ्रमित यानी हमें जो बहुत ज्यादा ऐसे भ्रमित करती है कामों से, तो भ्रमित करने वाली कौन सी दवाई हो सकती है। जैसे हम लेते हैं ना, भांग खाते हैं, या वो सभी अति भ्रमित होती है। उत्तेजक यानी जो हमें एनर्जी देती है, एनर्जी एंड चाय कॉफी, ये होती है। अवसादक में होता है अफीम है, ये अवसादक में आता है, तो ये आप करके जाना, ठीक है। अगला है हरित औषधि संश्लेषण। हरित औषधि संश्लेषण क्या है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हरित औषधि संश्लेषण है कि किस प्रकार हरित विधि लाई गई, जिससे भाई जो उत्पाद होता है ना, वो कम बनता है। जो हमारा एक अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, जो हमारे रासायनिक समीकरणों से, तो वो कम बनेगा, इसलिए हमारी हरित औषधि संश्लेषण लाया गया। तो इनको भी आपको पढ़ के जाना है। और 21वां है भारत की प्रारंभिक जितनी भी चिकित्सा प्रणाली है, जैसे आयुर्वेद है, सिद्ध है, यूनानी है, होम्योपैथी है, तो ये आपका बड़े क्वेश्चंस में से अवश्य आएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो 5 यूनिट है बहुत इजी है, इसमें से आप बड़ा क्वेश्चंस आराम से तैयार कर सकते हो, क्योंकि बहुत 3 क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि यूनिट। आप इसमें से
पूरी यूनिट एकदम कर सकते हो। इस प्रकार हमने देखो पांचों यूनिट के देख लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इस क्वेश्चनों को अभी इस वीडियो में लिख लीजिए ताकि आपको आगे आने पेपर जब जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके 18% मार्क्स में अपनी गारंटी के साथ कहता हूँ आपके यहाँ से आ ही जाएंगे। इसलिए आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया गया होगा तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप भी बीएससी अगर कौन से भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और यदि आपके मैथ्स है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमने अभी तक इतनी क्लासें ज़रूर नहीं डाली है लेकिन अभी हम बहुत जल्द सभी सेमेस्टरों की क्लासें शुरू कर देंगे। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ को अपना मजबूत करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जो कल या 2 दिन बाद में पेपर देने जा रहे हैं, ताकि उसके साथ वीडियो पहुंच सके और वो भी देख सके। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले गेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।